ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अब बात करते हैं पेरिया पुराणम के दिव्य पेरिया पुराणम के तीसरे अध्याय के बारे में, जिसमें होने वाली है सुंदर की एंट्री, उनका फर्स्ट अपीयरेंस। उससे पहले एक शिव भक्त का कल कमेंट आया पिछले वाली वीडियो पर, वो पेरिया पुराणम का हिंदी ट्रांसलेशन करना चाहते हैं। बिल्कुल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि मेरी वीडियोस की कोई भी इंफॉर्मेशन आपके काम आ सकती है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। वैसे कुछ बुक्स पेरिया पुराणम हिंदी में कन्वर्ट हो चुकी हैं, लेकिन इनमें दिक्कत ये है, स्कंद महापुराण का भाग है मूल ये पेरिया पुराणम, फिर उस संस्कृत वाले से तमिल का ट्रांसलेशन हुआ था, तमिलीकरण हुआ इसका। अब जो हिंदी में इनका ट्रांसलेशन हुआ है वो तमिल वाले शब्दों के साथ ही हुआ है, और जो संस्कृत वाले का हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ वो केवल हिंदी में ही हुआ। संस्कृत के अकॉर्डिंग आप उन चीज़ों का भी पता नहीं लगा सकते कि वो तमिल में कहाँ है, वो स्थान कहाँ है, या तमिल में उन भक्तों को किस नाम से जाना जाता है। और जो तमिल का संस्करण हिंदी में कन्वर्ट हुआ उसके अनुसार आप हिंदी वाले नाम नहीं जान सकते। इसलिए ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये दोनों तरफ से ही, मैंने कल पिछले वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था, हिंदी में भी नाम दिए थे उन भक्तों के और तमिल में उनको क्या कहा जाता है वो भी दिया था। पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियोज़ में होने वाली है। यदि आपके किसी काम आ सके तो मेरा सौभाग्य होगा। वैसे बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं जिनसे लोग अनभिज्ञ हैं, जो कभी जानते ही नहीं। शिव के ऐसे ऐसे तथ्य हैं। पता है शिव तांडव 108 प्रकार का होता है। 108 प्रकार से भगवान शिव ने शिव तांडव नृत्य किया। हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि हाँ रावण ने शिव तांडव गाया या भगवान शिव नृत्य करते वो तांडव कहलाता है, लेकिन 108 प्रकार का शिव तांडव, हर एक शिव तांडव आपको बताऊंगा, अलग से सारी डिटेल्स दूंगा। ऐसी ऐसी भगवान शिव की दिव्य मूर्तियां, ऐसे ऐसे स्वरूप जो आपने कभी सुने ही नहीं, उनकी पूरी डिटेल्स भर भर के खजाना होने वाला है शिव भक्तों के लिए। तो खजाना होने वाला है। ये मेरे जितने भी वीडियो आएंगे, एक भी वीडियो आपको चूकना नहीं है, खासकर पेरिया पुराणम वाले तो, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं सब अध्याय। इसलिए आप हर वीडियो पूरा देखें ताकि आप पूरी कथाएं आसानी से समझ सके और शिव की विशेष कृपा प्राप्त कर सके। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं तीसरा अध्याय। परम दिव्य कैलाश पर श्रीमद् भोगवतीपुर नाम का स्थान है। वहां पर एक बार माँ भगवती आदिशक्ति और भगवान सदाशिव विराजित थे। भगवान सदाशिव माँ भगवती को प्रसन्न कर रहे थे शतरंज खेलकर। वो दोनों शतरंज खेल रहे थे। भगवान की लीला के वश माँ भगवती वो बाजी जीत गई, अर्थात वो गेम माता ने जीत लिया। अब माता भगवान शिव को विनोद पूर्वक या यूं मान लीजिए हंसी में चिढ़ाने लगी कि मैंने आपको पूर्ण रूप से जीत लिया है। भगवान ने कहा कि आप मुझे नहीं जीत सकते, आप प्रकृति है, मैं इन सब से परे हूं, मैं पूर्ण परमात्मा हूं, निर्मल हूं। जीवों को आप जीत सकते हैं किंतु आप मुझसे ही हैं, आप मुझे नहीं जीत सकते। अब एक बात यहाँ, जितने भी माँ भगवती के उपासक है या शिव के उपासक है, बिल्कुल भी भेद नहीं करना है। शिव और शक्ति एक है। भगवान का अर्धनारीश्वर रूप है। वाम भाग माँ भगवती है, दक्षिण भाग भगवान शिव है। इसलिए ये सब लीलाएं हैं। इनके चक्कर में आकर मन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लेके आना है कि शिव ऊपर है या माँ भगवती ऊपर है। सब पूरी सत्ता एक ही है। आप खुद भी शिव है। जितने भी आप सजीव निर्जीव जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सब शिव है, शिव का ही स्वरूप है और शिव में ही लीन हो जाता है। शिव में ही ये लीला करता है, शिव में ही इसकी उत्पत्ति है। इसलिए किसी भी प्रकार का कुछ भी मन में नहीं लेके आना है। आपके आराध्य है, कोई बात नहीं। लीलाएं ऐसी होती हैं, कहीं किसी दूसरे देव को ऊपर दिखाया जाता है, कहीं दूसरे देव को ऊपर दिखाया जाता है। लेकिन अगर आप मूल रूप से समझें, जितने भी देव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब शिव है। आपको केवल
कथाएं एंजॉय करनी है, भगवान की लीलाओं का आनंद लेना है, उनकी कृपा आपको अनुभव करनी है, आप बस शिव भक्ति में लगे रहिए, फालतू के विचार मन में नहीं लेके आने हैं। भगवान ने कहा कि आप मुझे नहीं जीत सकते, मैं पूर्ण परमात्मा हूं। भगवान ने समझाया कि ये जितना भी जगत है सब अंधकार रूप है और मैं स्वयं प्रकाशक हूं, मैं स्वयं प्रकाश हूं। इसलिए ये जितना जो कुछ आपको दिख रहा है ये सब मुझसे ही है, आप भी मुझसे ही हैं, जिनको आप प्रभावित करती हैं वो भी मुझसे ही है और आप भी मुझसे ही हैं। माता ने व्यंग्य करते हुए कहा कि लीलावश जो आप रूप धारण करते हैं वो केवल आपको ही पसंद आ सकता है। अब एक चीज आपने पहले कभी सुनी हो तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शिव भस्म लगाए रहते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो माता से भी ज्यादा सुंदर हैं और वो दिखाना नहीं चाहते और माता को ही ज्यादा सुंदर हमेशा दिखाते हैं। वो चीज अब उजागर हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। माता ने व्यंग्य करते हुए कहा कि आप जैसा रूप केवल आपको ही पसंद आ सकता है। जटाजूट बांधे हुए हैं, गले में सर्प है, मुंडों की खोपड़ियों की माला है, बर्तन के रूप में खोपड़ी है, बूढ़े बैल की सवारी है, हर जगह सांप लिपटे रहते हैं, हाथी का चमड़ा ओढ़ते हैं। हाथी गजचर्म, गजासुर का संहार किया था तो उसका वो मैं कभी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इतना ही। भगवान गजचर्म धारण करते रहते हैं, किए रहते हैं और सेवा में उपस्थित है वो जिनका कुछ कोई बंधु बांधव नहीं है। भूत प्रेत तो आपके सेवक है, पिशाच बेताल वगैरह आपके सेवक है। एक वटवृक्ष के नीचे आप बैठते हैं, महाशमशान में घूमते रहते हैं। ऐसा रूप केवल आपको ही पसंद आता है। अब मुझसे जो उत्पादित है उनका ऐश्वर्य देखिए, मेरे द्वारा निर्मित जो लोक हैं उनका ऐश्वर्य देखिए। ब्रह्मा आदि भी जिन लोकों में आनंद के साथ रहते हैं और लोग बड़े बड़े यज्ञ करके उन लोकों तक पहुंचना चाहते हैं, उनका ऐश्वर्य देखिए। किंतु यदि आपका रूप नयनों को आनंद देने वाला सुंदर हो जाए तो मैं निसंकोच मान लूंगी कि आप जीत गए हैं, क्योंकि सुंदर व्यक्ति हमेशा विजय होता है। किंतु जिसे न लज्जा और अपमान का भय हो, जिसे लज्जा अपमान से कोई लेना देना न हो, वो आपके समान ऐसा कौन विजय हो सकता है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, यदि आप नहीं भी रूप धारण करते तो भी मैं मान लेता हूं कि आप ही विजयी हो गए हैं। और ऐसा कह करके माता ने एक कटाक्ष भगवान पर किया। यह सब विनोद पूर्वक था। अब इतना कह करके माता दूसरी तरफ मुंह फेर कर अपने पालतू सुख यानी तोते के साथ खेलने लगी, उनसे बात करने लगी। यह देखकर भगवान शिव ने अपनी अभिन्न अंग मां भगवती से कहा कि मैं कोई बहू तो नहीं हूं जो लज्जा करूं, मैं न करता बनता हूं और ना ही इन सब में पड़ता हूं। लेकिन फिर भी यदि तुम्हें सुंदर रूप पसंद है तो मैं तुम्हें अपना अद्भुत रूप दिखाता हूं। ऐसा कह करके सर्वलोक महेश्वर ने एक ऐसा सुंदर रूप धारण किया जो साक्षात तेज का पुंज था। ऐसा रूप किसी भी तुलना के लिए तो कुछ है ही नहीं, इतना सुंदर रूप भगवान ने धारण किया। अरबों कामदेवों जितना सौंदर्य, जो सारभूत सौंदर्य अरबों कामदेवों का मिलाकर हो, उससे भी ज्यादा सुंदर भगवान का रूप था। भगवान इतने सुंदर हो गए कि सब कुछ फीका लगने लगा। उपमा या तुलना के लिए तो कुछ है ही नहीं। करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा तेज भगवान का था, लेकिन ये तेज होते हुए भी भगवान की शीतलता अरबों चंद्रमा से भी ज्यादा थी। मुख पर मुस्कुराहट थी और आंखें प्रसन्नता से विकसित थी। वो रूप इतना दिव्य था जिसका कोई वर्णन संभव ही नहीं है। भगवान ने दिव्य आभूषण धारण कर रखे थे। उनके उस रूप से दिव्य गंधों की सुगंध आ रही थी और अमूल्य वस्त्र भगवान ने धारण कर रखे थे। रूप ऐसा था कि मानो देवता भी 4 बार आंखें धोकर देखे, इतना सुंदर रूप।
माँ भगवती भी चकित होकर उस रूप को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और भगवान की स्तुति करने लगी। माँ भगवती ने भगवान की स्तुति प्रारंभ करी, जो इस प्रकार थी। नमः शिवाय देवाय संभवे सर्वसाक्षिणे इच्छाधीन स्वरूपाय विरूपाक्षाय ते नमः मनसो वचस सचापि नमस्ते दूरवर्तिने विश्वाधिकाय रुद्राय वीतराग क्रुद्धे नमः सृष्टे ब्रह्म रूपाय रक्षाय विष्णुमूर्तये संहाराय प्रपंचस्य नमस्ते रुद्र रूपिणे कालकर्म विदूराय नमः कैवल्य रूपिणे कारुण्य निधे तुभ्यं कालकंठाय ते नमः यत सत्ता जगतः सत्ता यद भाषा भासते जगतः इदमा रोप भिन्नाय शिवाय ज्योतिषे नमः यन्तः प्रविश्य सर्वाणि भूतानि भुवनेश्वरः संजीवयति सर्वात्मा नमस्तस्मै शिवाय ते भक्तिगम्याय भव्याय भवपासच्छिदे सतामः भानु मंडलवासाय भर्गाय भवते नमः चतुर्भुजाय महते देवाय देहरात्मने दशात्रय विहीनाय दक्षाध्वर भिदे नमः। ये वो स्तुति थी जो माँ भगवती ने भगवान शिव के लिए गाई। इसके बाद इस स्तोत्र से प्रसन्न हुए महादेव ने माता पार्वती से कहा कि कल्याणी मन चाहा वर मांग लो। ये स्तोत्र भगवान का आप सब शिव भक्तों तक पहुंचे। इसका हिंदी अर्थ के साथ, हिंदी अर्थ भी मैं आपको बताता, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती। लिंक PDF का डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कोई भी शिव भक्त भगवान शिव के किसी भी स्तोत्र स्तुति से चूक जाए, इसलिए इसका हिंदी अर्थ के साथ मैं आपको PDF दे रहा हूं। आप लिंक्स पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, या शिव स्तोत्रों का अलग संग्रह करना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हैं अपने पर्सनल डायरी में। इसके बाद भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि कल्याणी मन चाहा वर मांग लो। वैसे तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी अभी तक इस वीडियो में सुंदर की एंट्री नहीं हुई है, जो इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट है। तो जब भगवान शिव ने माँ भगवती से कहा कि कल्याणी वर मांगो, तो माँ भगवती ने कहा कि मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। मन, वाणी और शरीर द्वारा हुए अपराधों को आप क्षमा करिए और मुझ पर कृपा कीजिए। मेरी भक्ति आपसे प्रसिद्ध ना हो। ये कैसी बात कही, इसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब भगवान शिव ने नंदी जी से कहा कि सामने जो पर्दा लगा है, जो हवा को रोक रहा है, उसको हटा दो। नंदी जी ने वो पर्दा हटा दिया। अब वहां एक रत्न जड़ित दीवार थी, रत्नों से बनी हुई दीवार थी। भगवान ने उस रत्नों की दीवार में अपना प्रतिबिंब देखा, रिफ्लेक्शन देखा, और माँ भगवती को भी पास बुलाया। माँ भगवती ने देखकर कहा कि मैं यही वर मांगती हूं कि आपकी शक्ति से ये आपका सुंदर, इस रूप का सुंदर प्रतिबिंब बाहर आ जाए। उस समय असीम वैभव के अधिपति भगवान शिव ने उस प्रतिबिंब से कहा कि अरे सुंदर, यहां मेरे पास आओ। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, जो जिस तरह से नहीं हो सकता उसे भी उस तरह से करने में वो सक्षम है, और वो चाहे तो कुछ भी ना करे। भगवान के पुकारने से वो प्रतिबिंब चलकर बाहर आ गया और भगवान शिव की अनुमति से वो सुंदर नामक गण बना। सुंदर भगवान शिव का प्रतिबिंब है। सुंदर या सुंदरर या सुंदर मूर्ति स्वामीगल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ शिवा। वो शिव भगवान की प्रतिबिंब है। उनके बाहर आने पर अनेक महत्वपूर्ण लीलाएं हुई हैं, बहुत सारे गूढ़ रहस्य हैं। आई होप आप बहुत सारे शिव भक्त इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि भगवान ने अपने ही रिफ्लेक्शन को, अपने ही प्रतिबिंब को जीवंत रूप से बाहर निकाल लिया। अगले वीडियो का वेट एक्साइटमेंट में करना, उत्सुकता से करना, क्योंकि नेक्स्ट अध्याय में सुंदर को मिलने वाला है भगवान शिव से श्राप। वीडियो को लाइक कर दो। आपका दिन शुभ हो। भगवान महादेव आप पर हमेशा कृपा करें। ऐसे ही आप हमेशा गूढ़ रहस्य, गूढ़ तथ्य, सीक्रेट जानकारियां भगवान शिव की प्राप्त करते रहें। आपका दिन शुभ हो। नमः शिवाय।